नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण से पहले महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के सांसदों का मंत्री बनना तय। बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, विजय बघेल और कमलेश जांगड़े के नामों पर चर्चा। सीएम साय होंगे समारोह में शामिल। और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के परफॉर्मेंस का होगा रिव्यू। दिल्ली से लौटते ही सीएम साय करेंगे 6 महीने के कामकाज का रिव्यू। जारी किए गए निर्देश। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पलटी। हादसे में महिला और बच्ची समेत 3 की मौत। सीएम साय ने दिए इलाज और मदद के निर्देश। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री। समय से पहले सुकमा के रास्ते दी दस्तक। अगले 5 दिन बारिश की चेतावनी। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की। तो आज नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले मोदी मंत्रिमंडल के गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शनिवार देर रात तक कैबिनेट के बंटवारे को लेकर मंथन चला। माना जा रहा है कि मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। साथ ही 3 दर्जन से ज्यादा सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में टीडीपी से 4, जेडीयू को 3, एलजेपी और शिवसेना को 2-2 मंत्रियों को पद मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि आज ठीक शाम का 7:15 ये वो समय है जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनके नामों को कैबिनेट में मंत्री पद की जगह मिल सकती है। शपथ ग्रहण में वो भी शपथ ले सकते हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनके नामों की चर्चा तेज हो चुकी है और वो ऐसे मंत्री हैं जो कि मोदी मंत्रिमंडल में आज कैबिनेट के लिए शपथ भी ले सकते हैं, जिनमें कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी शामिल है, कमलेश जांगड़े का नाम भी शामिल है, विजय बघेल का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये तमाम वो नाम है जो सियासी गलियारों में इनके नामों की चर्चा तेज हो चुकी है। तो चलिए छत्तीसगढ़ के संभावित चेहरे इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल, जिनका नाम हमने पहले भी लिया था, संतोष पांडे भी इसमें शामिल है, विजय बघेल भी इसमें शामिल है, कमलेश जांगड़े भी इसमें शामिल है। तो ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत हासिल की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की अगर सीटों की बात करें तो इस बार छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बीजेपी का बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 11 सीटों में 10 सीटें बीजेपी ने हासिल की और ये सभी वो नाम है जिन्होंने कई वोटों के साथ, लाखों वोटों के साथ जीत दर्ज की है और एक बड़ा नाम अपना यहाँ पर बनाया है, जिसकी वजह से ये कयास लगाया जा रहा है कि ये सभी नाम शामिल हो सकते हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, जो नाम सामने आ रहे हैं वो नाम हमने दर्शकों को बता दिए। इन नामों की कितनी ज्यादा चर्चा है, सियासी गलियारों में तेज हो चुकी है, विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एनडीए की सरकार बन रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 11 की 11 सीटों का लक्ष्य रखा गया था। उस 11 की 11 सीटों में से 10 सीट जीतकर यहाँ पर आई है और इसमें से कई लोग ऐसे आए हैं, जैसे अगर हम बात करें कि संतोष पांडे दोबारा जीतकर यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराया है। विजय बघेल भी दोबारा सांसद बनकर आए हैं, जिन्होंने विधानसभा में भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ा था और एक तरह से साय सरकार को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रति तैयार किया था। इसी तरह तीसरा नाम आ रहा है जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, उसमें बृजमोहन अग्रवाल हैं, जो 8 बार के विधायक रह चुके हैं, काफी अनुभवी हैं, विधानसभा का उसके संसद का उनको बहुत अनुभव है। और इसके अलावा वो यहाँ पर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से 6.25 लाख मतों से जीतकर यहाँ पर आए। तो ये 3 लोगों के नाम अभी प्रमुखता से चल रहे हैं। इसी तरह कमलेश जांगड़े का भी नाम सामने में आया। तो ये 4 में से किसी एक को छत्तीसगढ़ से मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने मोदी सरकार को बनाने में, एनडीए सरकार को बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इसके पहले की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जब 2 सीट कांग्रेस को मिली थी और 9 सीट भारतीय जनता पार्टी की उसमें आई थी, तब भी यहाँ पे एक राज्य मंत्री का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ के सांसद को मिला था। तो ऐसी संभावना, पूरी संभावना बताई जा रही है कि जो 4 नाम सामने में आए, बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, विजय बघेल और कमलेश जांगड़े, इन 4 में से किसी एक को मंत्री यहाँ पर बनाया जा सकता है। और इस बात की चर्चा भी काफी चल रही है। अगर अनुभव की बात करें तो अनुभव की अगर हम बात करेंगे, वरिष्ठता की बात करेंगे और संसदीय ज्ञान की बात करेंगे तो बृजमोहन अग्रवाल जो है इसमें सर्वप्रथम नजर आते हैं, क्योंकि 8 बार के विधायक रहे हैं और छत्तीसगढ़ के, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी वो मंत्री रह चुके हैं। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिला था तब वो मंत्री रह चुके हैं। तो एक तरह से उनको भी चांस मिल सकता है। इसी तरह संतोष पांडे, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मतलब भूपेश बघेल को हराया था, जिन्होंने इस पूरा लोकसभा में कांग्रेस की कमान संभाली हुई थी और उसको हराया, कद्दावर नेता के रूप में उनको हराया है और अच्छे वोटों से हराया। इसी तरह विजय बघेल भी दूसरी बार सांसद बने हैं यहाँ पे। तो ये 3-4 लोगों के नामों की चर्चा है और ऐसा संभावना बताई जा रही है कि शायद उनको मंत्री बनाया जा सकता है। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, तो उसका उत्साह भी छत्तीसगढ़ में काफी यहाँ को देखने को मिल रहा है। और ऐसी तैयारी, ऐसी जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यालय है वहाँ पर शपथ ग्रहण को एक साथ देखने की व्यवस्था भी की जा रही है, LED भी लगाया जाएगा। इस तरह की तैयारी यहाँ चल रही है और निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे तो एक उत्साह और एक जश्न का माहौल छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। मगर चर्चा फिलहाल इस बात की है, जब से एनडीए को बहुमत मिला है तो चर्चा इस बात की है कि आखिर छत्तीसगढ़ से जो 4-5 चेहरे नाम सामने में आ रहे हैं उनमें किसको मौका मिल सकता है, इस बात की चर्चा है। मगर जब जैसे ये भी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ कैबिनेट मंत्री, कुछ राज्य मंत्री के भी को भी शपथ मिल सकते हैं, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ वासियों को उम्मीद की किरण अभी भी बरकरार है और बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, विजय बघेल, कमलेश जांगड़े, इन 4 में से किसी एक को स्थान मिल सकता है, ऐसी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। जी बिल्कुल राजेश, जैसे कि जानकारी आपने दी तो जाहिर सी बात है कि ये सभी वो नाम है जो कि सामने आ रहे हैं। इन सभी ने कांग्रेस के दिग्गजों को हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। अब इंतजार है कि कब ये शपथ लेते हैं, कौन कौन से नाम इसमें पूरी तरीके से आगे तय होते हैं। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से दिखाते हैं। मंत्रियों के परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा साय सरकार में। दिल्ली से लौटते ही सीएम साय रिव्यू करेंगे। साय सरकार 6 महीने के कामकाज की समीक्षा करेंगे और सीएम सभी विभाग के कामकाज की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए 6 महीनों में सभी संभागों के मंत्रियों ने अपने संभागों में क्या क्या काम किया है, इस बात को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। समीक्षा मुख्यमंत्री विष्णु देसाई यहाँ पर करेंगे। दिल्ली के दौरे पर है। शपथ ग्रहण में आज प्रधानमंत्री के वो शामिल होंगे, जिसके बाद जब दिल्ली से वो रायपुर लौट आएंगे तो मंत्रियों के कामों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। तो सभी विभाग हैं जिनके कामकाज की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे और समीक्षा के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और चलिए अब आपको देते हैं आपके प्रदेश में मौसम का अपडेट। तो छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है। सुकमा के रास्ते तय समय से पहले मानसून पहुंचा है। बस्तर संभाग में अगले 5 दिन बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो प्रदेश में भीषण गर्मी से अब राहत मिलने वाली है। अब छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री इस बार समय से पहले हो चुकी है। बता दें कि सुकमा में रास्ते में समय से पहले मानसून पहुंचा है। और बस्तर संभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर अगले 5 दिन बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग ने इस संभाग के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो अगर बात करें आपके पूरे प्रदेश की तो यहाँ पर भी मानसून की एंट्री जल्दी होने वाली है और इस भीषण और तपती गर्मी से अब जल्दी लोगों को राहत मिलने वाली है। तो सुकमा के रास्ते तय समय से पहले मानसून पहुंच चुका है। इसके पहले भी IBC 24 ने आपको खबर दिखाया था कि मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के लिए निर्देश जारी कर दिए थे कि इस बार तय समय से पहले प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाएगी और भीषण गर्मी से लोगों को अब राहत मिल जाएगी।
सुकमा के रास्ते इस बार तय समय से पहले मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और पूरे संभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी शामिल है। और नारायणपुर के मुंगेड़ी गोबेल के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान आईटीबीपी, डीआरजी और बस्तर बटालियन की संयुक्त टीम ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान डीआरजी के 3 जवान भी घायल हुए। घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया। वहीं सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों के सभी शव भी बरामद कर लिए हैं। सभी नक्सली प्लाटून नंबर 6 के सदस्य थे। इस मुठभेड़ में मासिया उर्फ मेसिया मंडावी, जयलाल सलाम उर्फ सैता, रमेश को राम उर्फ बोंजा, सन्नी उर्फ सुंदरी, संजती पोयाम और जननी उर्फ जन्नी के रूप में हुई है। इनमें से 4 नक्सलियों पर 8-8 लाख और एक पर 5 लाख और एक नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों के कब्जे से 2 नग 303 बोर राइफल, 1 नग 315 बोर राइफल, 1 नग बीजीएल लॉन्चर, 3 नग 12 बोर राइफल सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। बड़बेड़ा इन गांव के जंगल में सुरक्षा बल और माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में अब तक कुल 3 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटनास्थल से 2 303 राइफल, 3 12 बोर राइफल, 1 315 राइफल और बीजीएल लॉन्चर्स, बीजीएल शेल्स, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर की गए थे। तो एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया गया जिसमें जवानों को बड़ी सफलता मिली। आगे बढ़ते हैं, रायपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय अमन साहू गैंग के शूटर को पिस्टल सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी के उमेटा गांव से आरोपी को पकड़ा गया है। यह गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग की ओर से छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारी को मारने की सुपारी देने के मामले में हुई है। मामले में पुलिस ने झारखंड के साहू गैंग के 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिस्टल की खरीदी बिक्री के लिए फर्जी फेसबुक आईडी का उपयोग करता था। आरोपी राजपीर सिंह अपने घर में ही पिस्टल बनाता था। सौदे के लिए 2 विदेशी व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल करता था। तो मध्य प्रदेश के बड़वानी से रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आरोपी राजपीर सिंह अपने घर में ही पिस्टल बनाता। देखिए, लंबे समय से यहां पर इनका ये कारोबार चल रहा था, जिसके बाद लगातार मुखबिर से पुलिस को सूचना भी मिल रही थी और सूचना के आधार पर इस पूरे मामले की तहकीकात करने के बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। अंतर्राष्ट्रीय गैंग के शूटर को ये पिस्टल सप्लाई करता था, ये जानकारी भी सामने आई है। जाहिर सी बात है, गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में और कई बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं। इनके तार और कहां से जुड़े हैं, इस बात को लेकर के भी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तो पिस्टल बनाने वाला ये आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कई अंतर्राष्ट्रीय अपने ग्राहकों को ये पिस्टल की सप्लाई करता था। ये जानकारी अब तक सामने आई है। फिलहाल किन्हें सप्लाई किया जाता था और इसे लेकर पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी के पश्चात उनका पुलिस रिमांड लिया गया था, जिसमें शूटर रोहित स्वर्णकार ने यह बताया था कि उसने ये पिस्टल घटना कारित करने के लिए मध्य प्रदेश के सेंधवा से प्राप्त किया था और साथ में इस प्रकार के सामान को डिलीवर करने के लिए वो इंटरनेशनल नंबर्स का इस्तेमाल करता है, जो कि अजरबैजान का है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी एक्टिव हो गई है। ईडी ने शनिवार को रायपुर और राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में दबिश दी। ईडी ने मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और जिला राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के रायपुर और डोंगरगढ़ स्थित ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि मनोज अग्रवाल के डोंगरगढ़ स्थित निवास पर सुबह 5 बजे से ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। 2 अलग अलग गाड़ी में पहुंची टीम ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के ठिकानों पर रेड कार्रवाई की है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है। और मनेंद्रगढ़ में सालों पुराने गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क को सुरक्षित और बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट चिन्हांकन करने वैज्ञानिक जुटे हैं। अब छत्तीसगढ़ का पहला फॉसिल्स हेरिटेज के रूप में संवरने लगा है। पार्क की तस्वीरें बदलने लगी हैं। बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंच रहे हैं।
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के अलावा वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ की टीम फॉसिल्स पार्क का जायजा लेने के लिए पहुंची थी। 2010 में हसदेव नदी तट पर समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलने के कुछ चिन्हों को ढूंढा गया था। विशेषज्ञ टीम ने करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवाश्म होने की पुष्टि की और इस एरिया को जियो हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित करने की सलाह दी थी। अब इसे संवारने और संरक्षित करने 8 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया है। आने वाली पीढ़ी के लिए एक अकेला वैज्ञानिक साक्ष्य है ये जीवन का, जो समुद्र से जीवन कैसे उत्पत्ति हुई इसके बारे में एक विज्ञान तर्कपूर्ण शास्त्र देता है ये। डायनासोर जो पानी में रहते थे उनके जो है हम लोग कलाकृतियाँ 3D कलाकृतियाँ बनवाने का सोच रहे हैं। तो इसका प्रपोजल सर मैंने हेडक्वार्टर भेजा हुआ है। इससे क्या है पब्लिक एजुकेट भी होगा उसको देखने के लिए। कैक्टस गार्डन वगैरह रहेगा क्योंकि वहाँ सॉइल डेप्थ कम है।